बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल सर्कल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश जो है वो कैसे उसकी एवोल्यूशन हुई, वो कैसे इवॉल्व हुई ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में, या फिर ओल्ड जो उसके वर्ड्स है उससे जो स्लैंग लैंग्वेज है जो आज की लैंग्वेज है उसमें ये कैसे इवॉल्व हुई। आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपको सजेशन देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई वीडियो रेकमेंड करना चाहें, या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अलावा अगर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट्स या कुछ पीपीटी आपने तैयार करवानी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश देखेंगे। ओल्ड टू मॉडर्न स्लैंग में लैंग्वेज जो है वो कैसे चेंज हुई, फ्रॉम दी टू स्ले, हाउ इंग्लिश चेंज्ड। हाँ, जो इस तरह के वर्ड्स थे दी या दो, जो कि शेक्सपियर की राइटिंग के अंदर हमें देखने में मिलते हैं, या फिर चौसर की राइटिंग के अंदर, या पीछे अगर हम बहुत ज़्यादा जो पिछली सेंचुरीज थी उनके अंदर ये राइटिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज की लैंग्वेज में जो स्लैंग यूज़ होते हैं, स्लैंग वर्ड्स यूज़ होते हैं, वहाँ से दी से स्ले तक का जो एक सारा एक इंग्लिश की एवोल्यूशन है वो कैसे हुई, आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश 500 एडी के अंदर जो यू था उसे इस तरह लिखा जाता था, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पी ऐसा बना हुआ है, यू है, और इस तरह उसे लिखा जाता था। लेकिन आज की लैंग्वेज में यू में वाई ओ यू ये वाले जो स्पेलिंग है वो यूज़ होते हैं और इसे इस तरह लिखा जाता है। शेक्सपियर के दौर में 1600s के अंदर दो आर्ट एक दो आर्ट जो एक फ्रेज थी उसका मतलब आज के दौर में यू आर है। तो इंग्लिश की आप देख रहे हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई और कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। 2024 के अंदर जो स्लैंग वर्डिंग यूज़ होना शुरू हो गया है, जैसे कि शी एट, ये हम जो ये स्लैंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई जैसे किसी ने बहुत अमेजिंग काम कर दिया है, किसी लड़की ने डिड अमेजिंग, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा कोई काम कर दिया है, फेबुलस कोई चीज़ कर दी है, तो हम सिर्फ शी एट, तो ये जो स्लैंग वर्ड है ये आजकल की आज की लैंग्वेज में यूज़ होता है। 24 से अब जो 25 चल रहा है, इन सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये जो लैंग्वेज है स्लैंग लैंग्वेज ये यूज़ होना शुरू हो गई है, या स्लैंग वर्ड्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं। पहले 500 या 1600 में इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ होती थी जैसे कि आपने यहाँ देखा, लेकिन 2024 से या ये वाली जो-सी एक सेंचुरी है, पिछले कुछ सालों से इस तरह की वर्डिंग ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई है। आगे ये है कि ये चेंज क्यों हुई? अब इसके आंसर है कि टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे अगर हम 1990 के अंदर भी देखें तो सेल्फ़ी का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई उसी तरह जो इंग्लिश है वो भी इवॉल्व हुई, और उसके उसमें नई-नई वर्डिंग आना शुरू हो गई, और न स्लैंग वर्ड्स आ गए, और इंग्लिश जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी चेंज होना शुरू हो गई। दूसरा हम देखते हैं कि जो पिछली सेंचुरीज़ थी उनके अंदर पॉप कल्चर जो है उसका कोई भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो आजकल जो चल रहा है वो पॉप कल्चर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि घोस्टिंग, जो डेटिंग ऐप्स होते हैं उनके ऊपर ये जो एक पॉप कल्चर है घोस्टिंग का, कोई पर्सन अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल एक सडन वो ख़त्म कर देता है बगैर कुछ बताए या बगैर कुछ किए। तो इस तरह की जो उनसे एक घोस्टिंग वाली जो एक टर्म है, या इस तरह की जो उनसे ये पॉप कल्चर वाला एक ट्रेंड है, ये जो है ये आज के दौर में, ये इससे पहले नहीं था। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो पॉप कल्चर है वो इवॉल्व होता रहा, उसकी वजह से जो हमारे पास इंग्लिश है वो भी इवॉल्व हुई। उसके अलावा एक फन फैक्ट ये है कि अम जो 1300s के अंदर जो नाइस वर्ड है जो कि आज हम यूज़ करते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ कोई चीज़ हमें अच्छी लगी है और प्रीटी लगी है तो हम कह देते हैं नाइस। तो वो जो है वो ये एक फन फैक्ट है कि 1300 के अंदर ये यूज़ होता था फुलिश, जो है उसको फुलिश
समथिंग फूलिश, इस तरह की जो चीज़ें हैं कुछ नहीं सही हैं इस तरह, तो उसके लिए नाइस वर्ड जो है वो ये यूज़ होता था। उसके अलावा हम अगर शेक्सपियर स्लैंग्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो आर्ट इसका मतलब है आज की लैंग्वेज में यू आर, दो आर्ट अ फिश मॉन्गर। ये 1600 के अंदर वो जब यूज़ करता था तो अपनी राइटिंग के अंदर जब वो यूज़ करता था तो इसका मतलब होता था कि वो किसी चीज़ की इंसल्ट कर रहा है या मतलब कुछ लोगों की वो इंसल्ट कर रहा है, कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आज की लैंग्वेज में अगर हम इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब है यू आर अ जोक। तो शेक्सपियर्स के इस तरह के स्लैंग होते थे। उसके अलावा फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये हो सकती हैं या ये हम सोच सकते हैं, जैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा इमोजीज़ का यूज़ होना शुरू हो गया है अपनी अगर आप चैट करते हैं या इस तरह, तो अब ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि विल इमोजीज़ रिप्लेस वर्ड्स, क्या जो इमोजीज़ हैं वो वर्ड्स को रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि इसके इमोजीज़ के ज़रिए एक तो जो है टाइम भी बचता है, टाइपिंग की वजह से फिर एक इमोजी जो है वो आपकी जो अटेंशन है उनको रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें एक ये भी बात है कि ये मिस इंटरप्रेट भी तो की जा सकती हैं। उसके अलावा जो इमोजीज़ जितने भी हम यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा हम सिर्फ़ उनका एक एक सरफ़ेस जो नज़र आ रही होती है उसे देखते हैं, या हमें उसका जो इमोजी का जो रियल मीनिंग है वो नहीं पता होता। जैसे कि फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय जौन-सा एक है, जो वो वाला इमोजी है वो लोग मतलब आज इसके लिए यूज़ करते हैं। एलओएल जो है लाफ ऑफ लाफ्टर, इसके लिए लोग इसे यूज़ करते हैं, हालाँकि वो जो है वो इमोजी फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय है। तो इस तरह के जो उनसे इमोजीज़ हैं वो वर्ड्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो मिस इंटरप्रेट भी किए जा सकते हैं, या फिर हमें इमोजीज़ का मतलब सही नहीं पता होता। तो ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि क्या इमोजीज़ जो से हैं वो रिप्लेस कर लेंगे वर्ड्स को। तो आज की वीडियो में हमने एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश देखी, हमने देखा कि वो कैसे इवॉल्व हुई और शेक्सपियर के स्लैंग्स कैसे थे, और लैंग्वेज पॉप कल्चर या टेक्नोलॉजी की वजह से लैंग्वेज की एवोल्यूशन कैसे हुई, या फिर स्लैंग लैंग्वेज जो है वो कैसे आई, और हमने फन फैक्ट भी एक देखा। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कोई वीडियोज़ रिकमेंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।